अब हम चीन की नई दीवार का विश्लेषण करेंगे। आपने आज से पहले 21,196 किलोमीटर लंबी चीन की दीवार की कहानियां जरूर सुनी होंगी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर इस दीवार को यूनेस्को ने विश्व की धरोहरों की लिस्ट में शामिल किया। चीन में इसे देखने के लिए लाखों पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन आजकल चीन की एक और दीवार चर्चा में है, जिसे ग्रीन ग्रेट वॉल कहा जा रहा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए बनाई गई थी और चीन की ये नई दीवार भी चीन को बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए तैयार की गई है। आज आपको चीन की इस दूसरी बड़ी दीवार के बारे में जानना चाहिए। आपको आज को यह भी समझना चाहिए आपको कि चीन के भविष्य के लिए यह नई दीवार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और क्या भारत भी ऐसी कोई दीवार तैयार करने जा रहा है। तो चीन की जिस नई दीवार की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वो कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है, बल्कि रेत को रोकने वाली एक पेड़ पौधों की हरित दीवार है, जिसे ग्रीन ग्रेट वॉल कहा जा रहा है। चीन ने यह ग्रीन ग्रेट वॉल इनर मंगोलिया में बनाई है। चीन की यह नई दीवार 1856 किलोमीटर लंबी सैंड कंट्रोल बेल्ट है। इसमें बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों और झाड़ियों को लगाया गया है ताकि रेत का फैलाव रोका जा सके। चीन की ग्रीन ग्रेट वॉल 3 बड़े रेगिस्तानों टेंगर, उलनबुह और बदनजारन को कवर करती हुई है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि चीन ने पेड़ पौधों की यह हरित दीवार क्यों तैयार की। इसके पीछे चीन के एक बड़े दुश्मन का हाथ है, जिससे चीन आजकल अमेरिका से भी ज्यादा चिंतित है। चीन की असली चिंता देश में खत्म होती हरियाली और बढ़ते हुए रेगिस्तान है। चीन के उत्तर और उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान लगातार बढ़ रहे हैं। चीन का तकलामकान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहां भयंकर रेत वाली आंधियां चलती हैं, जिससे चीन में खेती तबाह हो रही है। इन आंधियों और रेगिस्तान के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए इस ग्रीन वॉल का निर्माण किया गया। चीन भले ही अमेरिका या भारत से टक्कर लेने की ताकत रखता हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा संकट उसका रेगिस्तान है। रेत के तूफान, हवा में उड़ती हुई धूल, घटती उपजाऊ जमीन और जल संकट उसकी आर्थिक और पर्यावरण सुरक्षा के लिए उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए, चीन ने यह दीवार बनाकर अपने कितने नुकसान को होने से बचा लिया। अगर चीन ऐसा नहीं करता तो उसका आज क्या हाल होता। चीन में 1978 से पहले हर साल लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर जमीन रेगिस्तान बन रही थी। यह जमीन कितनी होती है, इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि सिंगापुर का कुल क्षेत्रफल 728 वर्ग किलोमीटर है और मॉरिशस का क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। यानी इन क्षेत्रों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन चीन में हर साल रेगिस्तान बन रही थी। ग्रीन वॉल शुरू करने के बाद 1999 तक हर साल चीन में रेगिस्तान बनने वाली जमीन घटकर 2460 वर्ग किलोमीटर रह गई और 2010 के बाद चीन के कई इलाकों में रेगिस्तान का विस्तार रुकने लगा। इस वक्त हर साल रेगिस्तान में बदल चुकी 1980 वर्ग मीटर जमीन हरित भूमि में बदलने लगी है। यानी चीन में जहां एक तरफ खेती की भूमि रेगिस्तान में बदल रही थी, तो अब रेगिस्तान में खेती होने लगी है। अगर चीन ये मुहिम ना चलाता तो क्या होता, आज आपको यह भी जानना चाहिए। 1978 से 2025 तक चीन की लगभग 1,60,000 वर्ग मीटर जमीन रेगिस्तान में बदल जाती। ये जमीन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ क्षेत्रफल के बराबर है। नया रेगिस्तान बनने से चीन को हर साल लगभग 64,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। अगर इसमें हवा की गुणवत्ता में खतरनाक गिरावट होने से वाले नुकसान को भी मिला लिया जाए तो ये एक साल में चीन का नुकसान 1,24,000 करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। लेकिन चीन की नई दीवार ने इस नुकसान को रोक लिया है। यानी चीन की ग्रीन ग्रेट वॉल केवल पेड़ लगाने की मुहिम नहीं है, बल्कि चीन के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो करोड़ों लोग विस्थापित होते, अरबों डॉलर का नुकसान होता और चीन के कई इलाके रेत के सागर में तब्दील हो जाते। वैसे भारत भी इस मुहिम में पीछे नहीं है। गुजरात के पोरबंदर से दिल्ली के राजघाट तक 1400 किलोमीटर लंबी ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाई जा रही है। ये न सिर्फ रेगिस्तान के फैलाव को रोकेगी, बल्कि पर्यावरण बचाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। Zee News.